हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे इस लेक्चर में। यहाँ पे बच्चों ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, इसीलिए हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पे। और जो मैथ्स में हम रिविजन कर रहे थे, ठीक है, उसी रिविजन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे रिविजन चल रहा है आपका। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180, अगर दो एंगल्स हैं और उनका सम 180 से बड़ा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर टू एंगल्स। तो इनमें से कौन सी कंडीशन उनके लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जैसे पार्ट ए में क्या बोला है, वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल। क्या ऐसा संभव है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल हो और एक एक्यूट एंगल हो और दोनों का सम 180 से बड़ा हो? बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है पता है आपको? ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। और एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से छोटा हो। मान लीजिए एक ऑब्ट्यूज एंगल है और एक एक्यूट एंगल है, 180 से बड़ा हो गए। बस यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये तो पॉसिबल है। बाकी इन तीनों में से कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है? जैसे यहाँ पे बोला गया है वन रिफ्लेक्स एंगल एंड वन एक्यूट एंगल। एक रिफ्लेक्स एंगल है, एक एक्यूट एंगल है। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। रिफ्लेक्स एंगल और एक्यूट एंगल आपका 180 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। टू ऑब्ट्यूज एंगल को जोड़ के भी, दो ऑब्ट्यूज एंगल को जोड़ के, जैसे 150 प्लस 150 300 हो गया, तो ये भी आपका संभव है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो है टू राइट एंगल्स। अगर दो राइट एंगल्स को मैं ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, तो कितना आएगा? 180 ही आएगा, इससे ऊपर तो नहीं आएगा। 180 से बड़ा नहीं मिलेगा हमें। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जो टू राइट एंगल्स हैं वो 180 से बड़े नहीं हो सकते। मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है इस केस में, है ना। नोट कर लेंगे आप। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। अगर दो एंगल्स का, दो कोणों का सम कितना है? ऑब्ट्यूज एंगल के बराबर है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सा इनमें से पॉसिबल नहीं हो सकता? एक ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एक्यूट एंगल है, तो दोनों का अगर सम करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों का सम एक ऑब्ट्यूज एंगल हो? बिल्कुल है। मान लीजिए एक ऑब्ट्यूज एंगल है 100 डिग्री और एक एक्यूट एंगल है 10 डिग्री। कितना हो गया ये? 100 प्लस 10 110, और 110 क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल हो सकता है, बिल्कुल। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल ये हो गया, तो 100 डिग्री भी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। टू एक्यूट एंगल्स, टू एक्यूट एंगल्स का सम एक ऑब्ट्यूज एंगल के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे एक 70 डिग्री है, एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है, क्योंकि, और दूसरा एक्यूट एंगल भी मान लो 70 डिग्री ही ले लिया मैंने, 140 डिग्री आ गया। क्या है ये एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ये पता होना चाहिए। अधिक कोण इसको हम बोलते हैं। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? ग्रेटर देन, greater than 90 degree and less than, greater than 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा होगा वो एंगल और 90 से बड़ा होगा, उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो देखिए, इन तीनों पार्ट्स में से तो सारे के सारे पॉसिबल हैं, कर सकते हैं हम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अगर पार्ट डी है वही नॉट पॉसिबल होगा, तो पहले इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर हम पार्ट डी को देखते हैं कि उसमें क्या मेंशन है।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। देखिए ऑप्शन डी में आपको क्या दिया है कि दो राइट एंगल्स हो सकते हैं। अगेन अगर दो राइट एंगल्स होंगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये हो जाएगा 180 डिग्री, जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है ना, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्या बोला गया है? अब पॉलीगन हैज प्राइम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एक पॉलीगन है जिसके प्राइम नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर ऑफ साइड्स, प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, 2 3 5 7, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। अब इस पॉलीगन के बारे में बता रहा है, आपको पता लगाना सबसे पहले तो कि इस ये पॉलीगन है, इसकी कितनी साइड्स होंगी। ठीक है, आपको हिंट दे दी है कि भाई प्राइम नंबर है, जितनी साइड्स है ना वो एक प्राइम नंबर है। इट्स नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ टू लीस्ट कंसेक्यूटिव प्राइम। अब ये बताया है आपको कि जो नंबर ऑफ साइड्स है ना इस पॉलीगन की, वो किसके बराबर है? वो है लीस्ट कंसेक्यूटिव प्राइम के बराबर। लीस्ट कंसेक्यूटिव प्राइम कौन से हैं? अब ये सोचिए, लीस्ट कंसेक्यूटिव प्राइम मतलब दो सबसे छोटे लगातार, ठीक है, कंसेक्यूटिव लगातार प्राइम नंबर। ठीक है, तो उनके बीच में बस एक का गैप होगा, उनको माइनस करेंगे तो एक आएगा, एक से अधिक गैप नहीं होगा। जैसे कंसेक्यूटिव क्या नंबर्स क्या होते हैं, मान लो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स की बात करूं मैं, तो 5 6 7 8 9 10 ये सारे कंसेक्यूटिव हैं, लगातार जो आते हैं, तो लगातार प्राइम नंबर्स हैं। तो दो छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, अगर टू लीस्ट कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स की बात करूं तो दो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, और तीन भी एक अभाज्य संख्या है। अगर दोनों को जोड़ूं तो 5 आ जाएगा। मतलब जो पॉलीगन की बात हो रही है वो एक पेंटागन है। क्या है? पेंटागन है। अब बच्चों पिछले सेशन में हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि कोई भी, ठीक है, कोई भी पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उम्मीद करता हूँ वो फॉर्मूला तो आपको जरूर याद होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए? नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो देखिए n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके इस पेंटागन की नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकाल सकते हैं। चलिए नोट करिए और मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि इसकी नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होंगी। तो बच्चों यहाँ पे पेंटागन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी 5 साइड्स हैं, है ना, यानी n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स है, वो n आपको रखना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5 - 3/2 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5 आ गई। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी है इसकी? 5 है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने? तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है, ये रही फिगर, मैं यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ वापस से इसको।
ए बी सी और यहाँ पे डी आ गया। ठीक है, अब बोला गया है इस फिगर में ए बी इक्वल टू बी सी है, ये ए बी बी सी के बराबर है, ये दो साइड्स बराबर हो गए। एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी, तो ए डी ये हो गया, बी डी ये हो गया, और डी सी ये हो गया। द नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन दिस फिगर इज, इस आकृति में, इस फिगर में कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं ये आपको बताना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिनकी दो साइड्स इक्वल हों उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी एक ये साइड और एक ये साइड इक्वल है ना। ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी आप बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये आइसोसेलेस हो गया। दूसरा है इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी डी, है ना, इसीलिए ये आइसोसेलेस होगा। तीसरा ट्रायंगल अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी में बी डी इज इक्वल टू डी सी, है ना, ये इक्वल है। तो 3 ट्रायंगल हैं जो आइसोसेलेस हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट आर आइसोसेलेस इज 3, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। इन फिगर, यहाँ पे एक फिगर दी है, आकृति दी है, इसमें बोला है एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ए सी कौन सा हो गया, ये एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का है। एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। द नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल्स इन दिस फिगर आर, और इस फिगर में कितने राइट ट्राइंगल्स हैं ये आपको बताना है चेक करके। तो कितने राइट ट्राइंगल्स हो सकते हैं ये देखिए, है ना। तो सबसे पहले बात करूं ट्रायंगल बी ए सी, ये क्या है, एंगल बी ए सी 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बी ए सी। अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए डी बी, तो इसमें एंगल डी 90 डिग्री का है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ए डी सी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एक फिगर भी दी गई है। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, यही बना लेते हैं ये ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बोला है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, आर क्यू के। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर है, ये आपको यहाँ पे गिवन है। देन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर किस टाइप का ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, राइट ट्रायंगल बट नॉट आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। तो ऑफ कोर्स ये आइसोसेलेस तो है, ये दो साइड्स इसकी इक्वल हैं।
और क्या ये राइट ट्रायंगल भी है? बिल्कुल, राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका भी है। तो ये राइट ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस भी है। तो इसमें लेकिन बोल दिया है कि ये आइसोसेलेस नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, है ना? तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, नीदर आइसोसेलेस नॉर राइट, तो ये दोनों ही चीज गलत बता रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है आंसर। आइसोसेलेस बस नॉट राइट ट्रायंगल, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला है राइट ट्रायंगल नहीं है, जबकि ये राइट ट्रायंगल है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। इसके साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।